अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम यहाँ पे चिकन पेरी पेरी पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं और मुझे 2 बनाने थे अपने हिसाब से, तो मैंने 2 बनाया। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी मैंने इसको किस मेथड से बनाया। तो मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट फिलेट का यूज़ किया था और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। अगर आप चाहे तो चिकन पूरी पका के उसको ना श्रेड भी कर सकते हो। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इस तरीके की मिलाई: जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और पेपरिका पाउडर। तो अगर आपके पास ये वाली चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल सी नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ये वाली चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना ये वाले सॉसेस मिला रही थी और उसको हम अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे। उसको स्टिर फ्राई करेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में कट करने से वो जल्दी कुक हो जाता है। एक 5 to 6 मिनट्स में ये चिकन जो है ना हमारी पक जाती है। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं हमारे पिज़्ज़ा डो पे। पिज़्ज़ा डो भी आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पहले जो है ना उसको मिक्स करके रखना होगा ताकि वो अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। प्रूफिंग के लिए आपकी ईस्ट पे डिपेंड होता है कि आपका ईस्ट कितना फ्रेश है, तो उस हिसाब से जो है ना उतना टाइम लेता है प्रूफिंग के लिए। तो मुझे यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स लेना था हिसाब के, तो मैंने उस हिसाब से ना प्लेन फ्लोर लिया था और उसमें मैंने सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ये चीज़ें मिक्स की थी और मैंने मिल्क से उसको गूंदा था। अगर आप पूरा मिल्क नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो हाफ़ मिल्क और हाफ़ वार्म वाटर से भी आप उसको जो है ना मिक्स कर सकते हो। और आप उसमें चाहे तो मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से कंबाइन करना है और उसको प्रूफिंग के लिए कोई गरम जगह पे आप उसको रख दें या फिर अवन वगैरह में रख दें। तो यहाँ देखिए आपको आटे को अच्छी तरीके से गूंदना है तब तक कि वो सॉफ़्ट नहीं हो जाता। उसके बाद उस पे आपको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके ना उसको प्रूफिंग के लिए रख देना है। तो यहाँ पे देखिए हम हमारी चिकन को स्टर फ्राई कर रहे थे जो कि बहुत जल्दी पक जाती है। उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे और मेरा जो डो है वो अच्छी तरीके से डबल इन साइज़ हो गया था। तो इसके मैं 2 हाफ्स कर लूँगी क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि जो है ना इससे आप 2 बनाएं या 3 बनाएं। तो मुझे तो 2 लार्ज साइज़ के जो पिज़्ज़ा आते हैं ना उस साइज़ के 2 पिज़्ज़ा चाहिए थी। तो मैं पिज़्ज़ा के कटर से 2 हाफ्स कर रही थी यहाँ पे और उसको हम अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको अच्छी तरीके से रोल आउट कर लिया है। आपको थिकनेस इतनी रखना है क्योंकि अवन में जाके वो डबल इन साइज़ हो जाता है, तो थिकनेस आप उसके अपने हिसाब से रखिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अवन की ट्रे यूज़ कर रही थी और मैंने यहाँ पे अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था और मैं यहाँ पे इसको फोक से जो है ना फोक उस पर रख रही थी। आप उस पर कुछ भी सॉसेस लगा सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो अप्लाई कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे टोमेटो पेस्ट रखा हुआ था तो मैंने एज ए बेस टोमेटो पेस्ट उस पर लगाया और उस पर चिकन डाल के मेरे पास जितने भी वेजिटेबल्स थे वो वेजिटेबल्स मैंने जो है ना उसको डेकोरेट कर दिया था वो वेजिटेबल्स से। आप जो भी ट्रे में उसको बना रहे हो उस पर आप बटर पेपर या
अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा बटर या ऑयल भी ग्रीस कर सकते हो, तो उस हिसाब से जो है ना पिज़्ज़ा नीचे आपका नहीं चिपकेगा, वरना तो पिज़्ज़ा चिपक जाता है नीचे। तो यहाँ पे देखिए मेरी जितनी भी चिकन थी मैंने सारी कुछ चिकन जो है अपने पिज़्ज़ा पे स्प्रेड आउट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना सिंपल सा टोमेटो और कैप्सिकम और मेरे पास थोड़े से कॉर्न थे, उस चीज़ से मैं डेकोरेट कर रही थी। इस पे आपके पास अगर ग्रीन ऑलिव्स या कलरफुल बेल पेपर्स या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप वो भी उस पे डाल सकते हो। और कॉर्न डाल के तो मैंने इसको अवन में रख दिया था। ये तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पक जाता है अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है ना मैंने उस पर जो भी सॉस अवेलेबल थी वो सॉस लगा सकते हो। मेरे पास पेरी पेरी वाली सॉस थी तो मैंने उस पर पेरी पेरी सॉस लगाई थी। तो यहाँ देखिए मैंने चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर लिया था। ऑल ओवर पिज़्ज़ा पे मैंने चीज़ को रख दिया था। अभी मैं यहाँ पे कैप्सिकम और थोड़े से टोमेटोज़ रख रही थी। अब आप यहाँ पे मेरे पिज़्ज़ा को देख के जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने उसको कितना रोल आउट किया, और पिज़्ज़ा अवन से जब आता है तो कितना डबल इन साइज़ हो जाता है। तो आप उस हिसाब से अपनी पिज़्ज़ा की थिकनेस रखिए। तो यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा जो है ना अवन में जा चुका था और बहुत ही बढ़िया बेक हुआ था। आप डो जब बनाते हो तो शुगर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पिज़्ज़ा जो है वो अवन के बाहर आ चुके थे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना बेक हुए थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस उस पर दो भी पिज़्ज़ा पे सेम सॉस मैंने डाली थी। और इस हिसाब से तो ना आप घर पे अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हो और बहुत ही इजी और क्विक ये बन जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा के कटर से मैं उसको पीसेस कर रही थी। मैंने इसको ओवन में से निकालने के बाद 15 मिनट के लिए उसको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ट्रे भी बहुत ज़्यादा गर्म थी और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो उसके बाद आप भी एक 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो है ना उसको कटिंग वगैरह करके फिर तो आप एंजॉय कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कुछ पिज़्ज़ा को अच्छी तरीके से कट कर रही थी, और यहाँ पे देखिए मेरी ब्रेड कितनी अच्छी तरीके से जो है ना बेक हुई थी, बहुत सॉफ्ट थी और चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था। सारी सॉसेस, चिकन, हर चीज़ अच्छी लग रही थी इसमें। तो इंशाल्लाह अगर आपको जो है ना वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।